हुआ जिस दिन तुम्हारा पुण्य घटा, 60 रुपए का ताला तो एक हथौड़ी में कोई तोड़ेगा और अंदर घुस जाएगा, सब ले जाएगा। पर कब तक तुम्हारा घर संभला है? जब तक तुम्हारा एक लोटा जल शंकर को चढ़ रहा है। कब तक तुम्हारा घर चल रहा है? जब तक तुम्हारे दरवाजे पर अतिथि आते हैं, भूखा आता है, भोजन करता है, गौ माता की रोटी मिलती है, पक्षी को दाना मिलता है, प्यासे को पानी मिलता है, तो तुम्हारे घर में पुण्य आता रहता है। तो तुम्हारा इतना बड़ा मकान वो तुम्हारे पुण्य से संभला हुआ है, संभला। नहीं तो बोलो, ईमानदारी से बोलना दीजिए, वो 60 रुपए का ताला टूट नहीं सकता, कोई भी तोड़े अंदर चलेगा। पर तुम्हारे पुण्य से लंगड़े भी अकड़ चलते हैं। शंकर की जब करुणा होती है, रामचरितमानस में लिखा है कि पंगु भी पर्वत लांग जाता है जब शिव की कृपा हो। शिव की कृपा। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए, सुंदर। पिताजी को सांवरिया जी से किसने मिलवाया था? जम के बोलो जरा, कौन ने मिलवाया था? जब नरसिंह मेहता की भाभी दुरत गौरी ने चाल चलकर जयाबाई के जब प्राण छूट गए दादी के, तब लीला रची दुरत गौरी ने, और उसने अपने देवर को, उसकी पत्नी को, उसकी लड़की को, उसके लड़के को धक्का देकर बाहर निकाल दिया। दादी थी, नरसिंह मेहता की दादी थी, तब तक नरसिंह जी अपने भाई के घर में थे, और दादी को भी दिन रात वो दूरत गोरी, उसका नाम था सूरत गोरी, पर हम बोलते हैं दूरत गोरी, गालियां देती थी दिन रात। और जब सास मरी ना, दादी सास जब मरी, क्योंकि नरसिंह जी के माता पिता तो पहले ही मर चुके थे, दादी ने तो पाला था। दादी सास जब मरी, जो दूरत गोरी गाली देती थी, वही दूरत गोरी दादी सास से गले लग लग कर, इतना पल्लू कर कर, बहुत गहरा पल्लू करके गले लग लग कर रो रही थी। तो देवरानी को आश्चर्य हो रहा था, ये तो गाली बकती थी दादी सास को, और आज रो रही है गले लगकर। कितना प्रेम करती थी। 20 मिनट बाद जेठानी उठी, दुरत गौरी उठी, देवरानी से कहा अब तुम रो लो, और उठ के रसोई घर में चली गई। सास के कान में, दादी सास के कान में सोने की मुड़की थी जो निकल नहीं रही थी, तो चिपक के रोने के बहाने अंदर घुस गई और दांत से कतर ली। सोने की मुर्गी को दांत से कतर रही थी और मुंह से ऐसे चिल्ला रही थी, ओ, दांत से कतर रही मुर्गी को। माताएं जब रोती है तो बड़ी डिजाइन में रोती है। जब घर में कोई बुजुर्ग मर जाता है तो बहुत डिजाइन में रोती रहती है, हे भगवान तूने क्या कर दिया, मुझे भी ले जा। और बाजू में भगवान आकर खड़े हो के कोनी मार के कमला चल, कमला के मेरे को चक्कर आ रहे, पड़ोसन को ले जा। हाँ, दादी सास मरी तो सोने की मुर्की निकाल के अंदर डाली आई, और बाद में क्या कहती, ले जाओ बॉडी को, ले जाओ अंतिम संस्कार। 13 दिन भी पूरे नहीं हुए थे दादी सास के, और जेठानी ने धक्के मारकर निकाल दिया था। नरसिंह जी के भाई इतने अच्छे थे, नरसिंह जी जब जा रहे थे, भाई ने आवाज लगाकर कहा, रे नरसिंह इतने रात को कहां जाएगा? कहां?
नरसिंह, अगर कोई डर नहीं मिले, कोई डेरा नहीं मिले, इतनी रात को कहां जाएगा? अरे अपने गांव में शंकर का मंदिर है टूटा, उसमें चले जा। नरसिंह जी रोते शंकर के मंदिर में चले गए। नरसिंह जी को मालूम नहीं था कि आज शिवरात्रि है। रात भर शिवलिंग को गले लगाकर नरसिंह जी रोते रहे। हाथ में पानी का लोटा नहीं था, पर नैनों का जल शिव पर पूरी रात चढ़ता रहा, शिवलिंग का अभिषेक होता रहा। नानी भाई के मायरे में जिन ब्राह्मण देवता ने आपको कथा सुनाई होगी, उन्होंने कहा होगा शिवरात्रि का दिन मंदिर में शंकर के ऊपर आंखों का जल चढ़ा, शंकर प्रकट हो गए, नंदी पर बिठाया नरसिंह जी को। भारत की भूमि के पहले संत थे नरसिंह मेहता, जो जीते जी गौलोक धाम तक चले गए थे, स्वर्ग तक चले गए। कोई लेकर नहीं जाता, किसी की सामर्थ्यता नहीं थी जो ले जाते। शरीर जीवित था और नरसिंह जी को नंदी पर बिठाकर गोलोक धाम ले गए, जहां पर भगवान कृष्ण राधा जी के साथ में रास कर रहे थे। नरसिंह जी को खड़ा कर दिया। नरसिंह जी ने पूछा ठाकुर जी कहाँ मिलेंगे? कि सामने मिलेंगे, तो यहीं खड़े रहे, वो तुझे देख लेंगे। भगवान शंकर पीछे छुप गए। सांवरिया जी बंसी बजाते बजाते नरसिंह जी पे दृष्टि पड़ गई। नरसिंह जी को देखा तो सांवरिया जी दौड़ कर आ गए। तुम कौन? नरसिंह जी बोले मैं नरसिंह मेहता। कहां रहते? पृथ्वी पर। तो यहां स्वर्ग में क्या कर रहे हो? लेके कौन आया? नरसिंह जी बोले नंदी पे लाया था, बेल पे चढ़ा के लाया था। भगवान कृष्ण राधा जी के गले में बैया डालकर मुस्कुरा कर कहते हैं, राधा मेरे तक लेकर आने की हिम्मत केवल एक शंकर में है, जो जीते जी भी ला सकता है। केवल शिव में, जो जीते जी भी मनुष्य को मेरे पास ला सकता। नरसिंह मेहता जी खड़े थे, सांवरिया मुस्कुराकर, राधा रानी के साथ सांवरिया मुस्कुराकर दोनों हाथ उठाकर मेरे सांवरिया सेठ ने कहा हर हर। जो सांवरिया सेठ ने कहा देखकर थकित रह गई राधिका। प्रभु शिव जी लेकर आए हैं नरसिंह को, कुछ दोगे नहीं? दे दी, राग के राग दे दी। जब जब गाएगा सांवरिया दौड़ कर आएगा। और जैसे ही राग केदार दी, नरसिंह जी आए वापिस नीचे। शंकर भगवान ने कहा नरसिंह बस मेरा काम यही था, मैं डायरेक्ट नहीं देता, इनडायरेक्ट बहुत दे देता। अब तुझे कोई कमी नहीं रहेगी। टूटे झोपड़े से मड़े महल में नरसिंह पहुंच गए। किसकी कृपा से? जम के बोलो, शिव की कृपा से। शिव की कृपा से, उसकी कृपा बिना नहीं।